नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। मोहाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 बदमाश हथियारों सहित काबू। हरियाणा में 1 फरवरी से 5वीं से 8वीं तक और पंजाब में लगेंगी सभी कक्षाएं। और मनाया गया गुरपर्व ट्राई सिटी में धूमधाम से। और अब खबरें विस्तार से। मोहाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोहाली पुलिस ने मुल्लापुर और कुराली इलाके में घूम रहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके पास से 3 पिस्टल्स, 1 12 बोर की गन और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये लोग कुराली इलाके में टहल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए इन 4 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए 4 बदमाशों में डेराबसी का दर्शन सिंह, पटियाला का मनीष कुमार और मोहाली का सूरज व सरवन सिंह शामिल हैं, जिनके पास से 3 पिस्टल व 12 बोर की 1 गन मिली है और 20 से भी अधिक जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। दर्शन सिंह व मनीष अलग अलग हत्याओं के मामले में शामिल रहे हैं, जो कि गैंगस्टर दीपक टिन्नू के करीबी हैं और वह लॉरेंस और संपत नेहरा का खास बताया जाता है। 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ अभी जारी है। पुलिस के अनुसार ये चारों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, ताकि गैंग का नाम फिर से चमकाया जा सके, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। इसके बारे में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी। 1 फरवरी से 5वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं लगेगी, जबकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले ही लग रही हैं। वहीं पंजाब ने भी यह फैसला किया है कि 27 जनवरी से 4वीं से 8वीं तक और उसके बाद 1 फरवरी से 1ली से 3री कक्षा तक की कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी। जल्दी हम खोलने वाले हैं और विचार किया कि 1 फरवरी से या उसके आसपास हम जल्दी 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोल देंगे। और प्राइमरी स्कूल्स का? नहीं, प्राइमरी स्कूल का भी नहीं, 15 फरवरी के बाद उस पर विचार करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पहले इसको खोल लें और ये ठीक ठाक से अगर सारा कुछ चलता रहेगा तो उसके बाद फिर प्राइमरी का विचार करेंगे। किस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेशंस जो है एसओपी माने जाएंगे सर? कुछ बच्चों के साथ नहीं, जो पहले से जारी हैं जिस प्रकार से, वो उसी प्रकार से जारी रहेंगे। किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है अभी तक। सुरक्षा की दृष्टि से जो भी है, चाहे सैनिटाइज की है, चाहे मास्क की है, सब चीज़ का उसी प्रकार से उपयोग होगा और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी उसी प्रकार से लागू रहेगी। सर, कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो करीबन 98% पहुंच गया, तो ऐसे में क्या बच्चों को भी वैक्सीनेशन करवाने की सरकार की या शिक्षा विभाग की कोई तैयारी है या कोई इस तरह का प्रस्ताव? देखिए, अभी इस प्रकार की कोई बैठक या इस प्रकार का कोई निर्णय अभी तो लिया नहीं गया है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस प्रकार की जरूरत होगी उस प्रकार से निर्णय ले लेंगे। सर, सीबीएसई ने कुछ सिलेबस कम किया है, तो हरियाणा सरकार क्या सिलेबस थोड़ा रिवाइज कर सकती है और दिनों को बढ़ा सकती है? हाँ, कुछ सिलेबस कम कर सकते हैं और दिनों को भी बढ़ाने के लिए हमने विचार किया है कि जहाँ मार्च में पहले पेपर होते थे, अब की 12 अप्रैल के लास्ट तक पेपर लेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और रिहर्सल भी अंतिम दौर में चल रही है। इसको लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया और चंडीगढ़ के सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस द्वारा गश्त और सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस सभी शहरवासियों से अपील कर रही है कि अगर कोई भी लवारिस चीज या कुछ संदिग्ध व्यक्ति मिले तो इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में या फिर निकट के थाने में दी जाए। किसानों की 26 जनवरी की चेतावनी के बाद जैसे जैसे गणतंत्र दिवस नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए जा रहे हैं। इसी बीच चंडीगढ़ प्रशासन भी शहर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर है और अलग अलग थाने के एसएचओ के द्वारा अपने अपने एरिया में सर्च अभियान भी बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस भीड़ भाड़ वाले एरिया की चेकिंग कर रही है ताकि इस दिन कोई अनहोनी घटना न हो जाए। इस सर्च अभियान में डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें लगातार सर्च कर रही हैं। चंडीगढ़ पुलिस की टीम सुबह से शाम सभी एरिया में सर्च अभियान चला रही है और साथ ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन को भी जागरूक कर रही है कि अगर उनके आसपास किसी भी तरह की कोई लावारिस चीज उन्हें दिखाई देती है तो वह पुलिस को सूचित करे।
वहीं सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए इंस्पेक्टर मलकीत सिंह ने बताया कि वह लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं और उनकी ये कार्रवाई 26 जनवरी तक चलती रहेगी। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲਵਾਰਸ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੇ, ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਦਿਸੇ ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਵਾਰਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬੀਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 19 ਮਾਰਕੀਟ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਾਲਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਥੇ ਡੌਗ ਸਕਾਟ ਤੇ ਬੰਬ ਸਕਾਟ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਵਾਰਸ ਵਹੀਕਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕੁਝ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਟਿਫਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਫਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਫਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ जो भी माड़ा आदमी आ कोई फायदा ना ले सके। वैसे तो गणतंत्र दिवस से पहले हर साल इस तरह के सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन अब की बार किसानों के मुद्दे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि इस दिन ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए जो हमारे देश के इस गर्व के पर्व को बाधित करे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। कृषि बिलों को रद्द करवाने की मांग को लेकर जीरकपुर में युवाओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया। यह जाम घंटों चला जिसके बाद भारी मुशक्कत करनी पड़ी। कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लंबी लंबी वाहनों की कतारें यहां देखने को मिली। यह किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और मांग कर रहे थे किसान बिलों को वापस लिया जाए। इन्होंने कहा है कि दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च में भी ये लोग शामिल होंगे। कृषि कानूनों को लेकर विरोध लगातार जारी है। एक तरफ जहां दिल्ली बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं तो वहीं दूसरी ओर पंजाब हरियाणा के विभिन्न इलाकों में भी प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में पंजाब के मोहाली में कृषि सुधार कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला मोहाली के जीरकपुर में युवाओं ने किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए बने कृषि सुधार कानूनों की अपील करते हुए कहा कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी उनका ये प्रदर्शन चलता रहेगा। हम मोदी जी को एक बात बताना चाहते हैं, जब तक वो काले कानून वापस नहीं लेंगे हम वहीं बैठे हैं दिल्ली धरने पे। अगर फिर भी नहीं लेते तो हम दिल्ली के अंदर जाके अपना बैठेंगे, धरना देंगे परमानेंट। हम वहीं पर अपना इस तरह 2 महीने से हमारा परमानेंट वहीं पर सारा कुछ लंगर पानी सेवा सब कुछ वहीं पर चल रहा है। मोदी जी को काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेंगे तो उनके लिए ये जिंदाबाद जिंदाबाद। बता दें कि पिछले करीब 2 महीने से किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर बैठी हुई हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन समझौता नहीं हो रहा है। दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने का भी ऐलान किया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला की स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्टर 20 की मोटर मार्केट से 6 बच्चों को रेस्क्यू किया है। ये बच्चे मोटर मार्केट में अलग अलग दुकानों में काम कर रहे थे जो कि नाबालिग हैं। इन्हें इनके परिवारों को सौंपने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बड़े शहरों के साथ साथ आपको छोटे शहरों में भी अब हर गली नुक्कड़ पर कई राजू, मुन्नी, छोटू, चवन्नी मिल जाएंगे जो हालातों के चलते बाल मजदूरी की गिरफ्त में आ चुके हैं। और ये बात सिर्फ बाल मजदूरी तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ ही बच्चों को कई घिनौने कुकृत्यों का भी सामना करना पड़ता है जिनका बच्चों के मासूम मन पर गहरा घाव पड़ता है। सरकार ने बाल मजदूरी के खिलाफ कानून तो बना दिए, लेकिन क्या इन बच्चों की किसी ने कभी सूध ली? कई एनजीओ और संस्थाएं लगातार बच्चों का रेस्क्यू करती रही हैं।
इसी कड़ी में चाइल्ड रेस्क्यू की टीम ने स्टेट क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर पंचकूला के सेक्टर 20 की मोटर मार्केट से 6 बच्चों का रेस्क्यू किया है। ये बच्चे अलग अलग दुकानों में काम कर रहे थे और सभी बच्चों की उम्र 18 साल से कम है। एएसआई राजेश कुमार की अगुवाई में एक टीम बनाई गई थी और जब वो टीम मोटर मार्केट में रेड करने पहुंची तो अलग अलग दुकानों पर ये बच्चे काम करते हुए पाए गए, जिसके बाद सभी बच्चों का सेक्टर 6 के अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। क्राइम ब्रांच के एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि इन बच्चों के माता पिता और दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो अब की बार डीसी साहब की अध्यक्षता में सर एक जिला टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला बाल संरक्षण कार्यालय से, लेबर डिपार्टमेंट से, एएसटीयू पुलिस विभाग से और बचपन बचाओ आंदोलन से जो संयुक्त टीम है वो हमारे पंचकूला जिले में जितने भी चाइल्ड लेबर केसेज हैं, चाइल्ड बैगिंग केसेज हैं, उनको रोकना हमारा परम उद्देश्य है। इसके अंतर्गत हमने आज सेक्टर 20 की जो मोटर मार्केट है वहाँ पे बच्चों को 6 बच्चों को रेस्क्यू किया है। भिन्न शॉप्स पे वो कार्यरत थे, जैसे ऑटो है, कोई 2-3 ऑटो शॉप्स हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था, जिनकी उम्र लगभग सर 18 साल से नीचे ही हैं, 13-14 साल समथिंग 16 साल के लगभग भी हैं कुछ बच्चों की उम्र। जो बच्चे नाबालिग हैं, लेबर का काम कर रहे हैं भिन्न स्थानों में, उनको आज टीम के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। टीम में लेबर इंस्पेक्टर और डीसीपी स्टाफ से और बचपन बचाओ आंदोलन से टीम बनाई गई थी। उसके आधार पर आज हमने सेक्टर 20 की मोटर मार्केट से 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और अब इन बच्चों का मेडिकल करवाने के बाद इन बच्चों को CWC के समीप पेश किया जाएगा और मकान मालिक जो है, उनका मालिक है दुकानों का, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लेबर इंस्पेक्टर द्वारा चालान करवाएगा। ये अलग अलग दुकानों पे काम करते थे। इन बच्चों की उम्र है, किसी की 16 साल है, किसी की 14 साल है, किसी की 12 साल है, किसी बच्चे की 13 साल है। पिछले हफ्ते भी हमने की थी और 7 बच्चों को सेक्टर जो है 9 से रेस्क्यू किया गया था। उनको भी बच्चों के जो मालिक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकार ने बाल मजदूरी के खिलाफ कानून बनाकर इसे अपराध तो घोषित कर दिया है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में एक बैठक की। इस बैठक के दौरान उनका उचाना हलके के लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं का जल्द निवारण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी है। एक तरफ जहां लोग कृषि कानूनों के चलते सरकार से नाराज चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेता लोगों की समस्याएं सुनने में लगे हुए हैं। इसी बीच पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लोगों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने हल्का उच्चाना के लोगों की समस्याओं को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उच्चाना हल्का के लोगों की समस्याओं को सुना गया। हल्का उच्चाना के सैकड़ों लोगों ने डिप्टी सीएम से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा और डिप्टी सीएम ने उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करवाने का आश्वासन भी दिया। वहीं इस बैठक में पहुंचे स्थानीय निवासियों ने कहा कि उनकी जो समस्याएं थी, वह समस्याएं उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के समक्ष रख दी हैं और वह आज की बैठक से काफी ज्यादा संतुष्ट हैं। वहीं उन्हें उम्मीद है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनका निपटारा जल्द सरकार द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह व अन्य नेता भी मौजूद रहे। आज उच्चारण हल्के के विकास कार्यों के मुद्दे के बारे में सारे, तो क्या चर्चा का विषय रहा? वो बहुत हर गांव की समस्याओं को दूर कर दिया। डिप्टी सीएम मुद्दों के लेकर भी बातचीत हुई? ना, ये तो नहीं चल रही। हाँ, तो क्या काम होने वाले हैं, क्या नहीं हुए, उन पर चर्चा हुई है? हाँ, उन पर चर्चा हुई है जी। बताओ मेरे को किस गाँव के कार्य रह रहे हैं, तो कोई समस्याएं भी बताई आपने? हाँ जी, जो समस्या थी मैं बताया थी, गल्ला हल कर रहे थे डिप्टी सीएम से। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला की इस बैठक के बाद लोग काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। अब देखना ये होगा कि ये बैठक उच्चाना हलके के लोगों के लिए कितनी लाभदायक साबित होती है और कब तक उनकी समस्याओं का निपटारा होता है। पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ट्राई सिटी में गुरपर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही गुरुद्वारों में काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। लोगों ने शीश नवाया और लंगर भी लिया। इस मौके पर गुरुद्वारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कई बड़ी हस्तियों ने भी गुरुद्वारों में आकर माथा टेका। पंचकुला में खुद मुख्यमंत्री खट्टर ने भी गुरुद्वारा में शीश नवाया। इस मौके पर कई जगह नगर कीर्तन भी हुए।
सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को लेकर आज दुनिया भर में प्रकाश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज पंचकूला सेक्टर 7 में गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुद्वारा साहब में माथा टेका और देश व प्रदेश के लोगों को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं दी। प्रसन्नता का विषय है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का आज प्रकाशोत्सव का एक दिन है और मैं भी आज गुरुद्वारे में उसी उपलक्ष्य में दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं पूरे प्रदेश की जनता को अपनी ओर से इस पावन पर्व के लिए बहुत शुभकामनाएं। वहीं चंडीगढ़ में भी विभिन्न गुरुद्वारों में बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु टिटुरा देने वाली ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में माथा टेकने पहुंचे। हालांकि दोपहर होते होते मौसम ने करवट ली और सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए, जिसके बाद गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने गुरबाणी का श्रवण किया और अरदास की। वहीं कोरोना के मद्देनजर गुरुद्वारों में विशेष प्रबंध किए गए थे। शहर में जगह जगह लंगरों का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा सेक्टर 19 के गुरुद्वारे में गुरु पर्व के मौके पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया था, जहां आने वाली संगतों ने अपना चेकअप व टेस्ट करवाया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं चंडीगढ़ की संगतां नूं धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े की बहुत बहुत मुबारਕਾਂ देना। ये गुरपुरब ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं। ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈਆਂ हैं। ਗੁਰੂ का ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾਇਆ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਲਿਪਟੋਫਰਾਈਡ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ चीज़ ਦਾ फ़ायदा उठाए ਤੇ खुशियाँ प्राप्त करें। प्रकाश उत्सव के मौके पर जहां गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, तो वहीं इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए भी कोरोना नियमों का पालन किया गया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार गिरता जा रहा है। मंगलवार को जहां 98 मरीज मिले थे, वहीं बुधवार को यह आंकड़ा गिरकर 82 तक रह गया। चंडीगढ़ में 28, पंचकुला में 17 और मोहाली में 37 नए कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि किसी की भी मौत की आज सूचना नहीं है। ट्राई सिटी में आपको बता दें कि अभी तक 831 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। और मौसम, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा और गर्मी का एहसास एक दफा फिर से हो गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 9.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि सामान्य से काफी अधिक है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 75% रही और आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि शहर में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात होते होते धुंध और कोहरे की चादर उड़ जाएगी, जिससे रात के तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारियां लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ट्राई सिटी टीम के साथ रमेश शांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।